माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग कोनिक सेक्शन के अंतर्गत पाराबोला किसे कहते हैं, पाराबोला का डिफिनेशन क्या है और उसमें क्या क्या डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। कोनिक सेक्शन के अंतर्गत सर्कल जो कि 11.1 एक्सरसाइज है उसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं और पुराने वीडियो में सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं कि कोनिक सेक्शन कहते किसको हैं और फिर पाराबोला का डिफिनेशन क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं पाराबोला के डिफिनेशन को। तो उसमें सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि कोनिक सेक्शन कहते किसको। व्हाट इज कोनिक सेक्शन? तो कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट का पाथ है, एक लोकस है। अब इस पॉइंट को, ये पी पॉइंट मान लीजिए है, इस पॉइंट को इस तरह से मूव करना है कि इस पॉइंट का जो दूरी होगा एक फिक्स लाइन से वो, और इस पॉइंट का जो दूरी होगा फिक्स पॉइंट से, इन दोनों दूरियों का जो रेशियो होगा वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है तो इस तरह के लोकस को या इस तरह के पाथ को हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन क्या है? कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस है या पाथ है। कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट the ratio of the distance from a fixed line and from a fixed point, and this point does not lie on the line, इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, is constant। इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो होगा P1B1 डिवाइडेड बाई P1F, ये जो रेशियो होगा ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, और इस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। तो कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, दिस डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन, एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट is constant. The fixed line is called directrix and the fixed point is called the focus of the conic section, and the fixed ratio is called eccentricity. इस अनुपात को, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं eccentricity। आप देख सकते हैं ये पाथ है, इस पाथ पर ये पॉइंट मूव करके यहां आ गया। इस पॉइंट का इस फिक्स लाइन से जो दूरी है P1B1 और इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से जो दूरी है P1F, इन दोनों दूरियों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो एक कांस्टेंट है। तो इस तरह का पाथ को हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अब इसमें पर्टिकुलर केस आता है कि यदि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 हो जाए तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी, और उस समय जो पाथ होगा उस पाथ का, उस रास्ते का नाम होगा पाराबोला। यदि हमारा इस फिक्स पॉइंट का जो फिक्स लाइन से दूरी है, ये दूरी हमेशा छोटा हो, किस दूरी से? इस फिक्स पॉइंट का, फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो दूरी है उससे हमेशा छोटा रहे, तो इस अर्थात इस रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 रहे, तो उस समय जो पाथ होगा उस पाथ का नाम होगा एलिप्स। और यदि इस पॉइंट का फिक्स लाइन से जो दूरी है वह दूरी हमेशा फिक्स पॉइंट से जो दूरी है उससे हमेशा बड़ा रहे, ऊपर वाला जो दूरी है P1B1 हमेशा P1F से बड़ा रहे, उस समय जो पाथ होगा E का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, तो जो पाथ होगा उस पाथ का नाम होगा हाइपरबोला। और यदि ऊपर वाला दूरी नीचे वाला दूरी से छोटा रहता है, अर्थात फिक्स लाइन से जो दूरी है, डायरेक्ट्रिक्स से जो दूरी है, वो दूरी छोटा रहता है फोकस से दूरी का, तो उस केस में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा और पाथ होगा हमारा एलिप्टिकल अंडाकार। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पाराबोला पर आते हैं। आपने देखा कि E का वैल्यू 1, E का वैल्यू 1 होने का मतलब P1B1 और P1F दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि E का वैल्यू 1 है। तब पाराबोला का दूसरा डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं कि पाराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट जिनका कि फिक्स लाइन से जो दूरी है और फिक्स पॉइंट से जो दूरी है वो दोनों दूरियां आपस में बराबर हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। अ पाराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट। वो सारे पॉइंट्स क्या इक्विडिस्टेंस हो, कहां से? फ्रॉम अ फिक्स लाइन एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से उनकी दूरियां बराबर हो। सो पाराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन
parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and from a fixed point, and this point not on the line in the plane. The fixed line is called the directrix. इस fixed line को हम लोग directrix बोलते हैं, and the fixed point F is called focus of the parabola कहलाता है. A line through the focus. अब focus से पास करने वाला line. A line through the focus and perpendicular to the directrix. और इस directrix पर ये perpendicular हो, यहाँ ये 90 डिग्री बना रहा हो. A line passes through the focus and perpendicular on directrix is called, उसको हम लोग बोलते हैं axis of the parabola. आप यहां से देख सकते हैं ये लाइन क्या है, फोकस से पास कर रहा है, इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, तो ये पैराबोला का एक्सिस कहलाता है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर एक्सिस पैराबोला को कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. उसको हम लोग पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं. आइए बच्चों, अब हम लोग पैराबोला का डिफिनेशन देख चुके हैं, लोकस के टर्म में और पॉइंट ऑफ कलेक्शन के टर्म में. दो डिफिनेशन देख चुके हैं. अब हम लोग देखेंगे पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और पैराबोला से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं, जैसे आपका लेटस रेक्टम, फोकस, ये सब कैसे निकालना है उसको हम लोग सीखते हैं. तो आइए 11.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए पहले हमको जानना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. y स्क्वायर इक्वल टू 4x. इस तरह का जो भी पैराबोला होगा जिसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसमें आप देखेंगे कि x का वैल्यू हमेशा आप इधर पॉजिटिव साइड में लेंगे और y आपका पॉजिटिव हो या निगेटिव, उसका स्क्वायर होने से y स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अर्थात x का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा. y आपका पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है. और ये एक्सिस जो है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी का भी काम करता है. इस एक्सिस से ऊपर पैराबोला का जैसा ग्राफ होगा, उस एक्सिस के नीचे भी पैराबोला का सेम ग्राफ होगा. तो आप डिफरेंट जैसे पॉइंट्स पैराबोला प्लॉट करते हैं, एक्स का डिफरेंट वैल्यू ले, वाई के डिफरेंट वैल्यू मिले, उनको ग्राफ पर प्लॉट करें तो आपको इस तरह का शेप मिलेगा पैराबोला का. अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया. इस पैराबोला का जो फोकस है f, उसका कोऑर्डिनेट है a,0 है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. इसका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है a,0. f का कोऑर्डिनेट है a,0. और इसका एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला है x एक्सिस, और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अब जितने दूरी पर फोकस है उतना ही दूरी पर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा. x इधर पॉजिटिव है तो इधर x नेगेटिव होगा, x इक्वल टू माइनस ए. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए. अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, व्हाट इज लेटस रेक्टम, होता क्या है. तो लेटस रेक्टम इज अ फोकल कोड. अब है कि फोकल कोड क्या है, तो फोकल कोड एनी कोड पासेज थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला. पैराबोला का जो फोकस से पास करता है, एनी कोड पासेज थ्रू द पैराबोला एंड इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या है, फोकल कोड है. क्यों, क्योंकि ये आपका फोकस से पास कर रहा है और पैराबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो एनी कोड विच पासेज थ्रू फोकस एंड इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड फोकल कोड. अब अ स्पेशल टाइप ऑफ फोकल कोड विच इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक विशेष फोकल कोड जो कि आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला पर परपेंडिकुलर हो, उस कोड को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम. अब इस लेटस रेक्टम का लेंथ जानना है. दिस लेटस रेक्टम इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स. आप देख सकते हैं उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, एल का कोऑर्डिनेट a,2a, यहां से दूरी a और ऊपर 2a, और फिर नीचे भी एल डैश का कोऑर्डिनेट a,-2a, और इसका लंबाई, इस लेटस रेक्टम का लंबाई, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर भी 2a है नीचे भी 2a है, टोटल लेंथ हो जाएगा 4a. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a. तो लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम इज ए स्पेशल कोड, फोकल कोड विच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ऑफ द पैराबोला.
अब ये सारे डिफिनेशन है, इसी पर बेस्ड है एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। इसमें दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, अर्थात यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है 4 है, 4a का वैल्यू है 12, 4 से डिवाइड कर दे, a का वैल्यू है 3। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 12x। इस पैराबोला का फोकस क्या होगा, तो फोकस का कोऑर्डिनेट है a, 0 और a का वैल्यू है 3, अर्थात इस दिए गए पैराबोला का जो फोकस होगा वो 3, 0। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऐसे पैराबोला का जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है वो x एक्सिस ही एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है, इसलिए एक्सिस ऑफ दिस गिवन पैराबोला इज x एक्सिस। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, उसका इक्वेशन है x इक्वल टू -a, तो यहाँ a का वैल्यू है 3, x इक्वल टू -3, या इसी को बोल सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लास्ट है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, उसका फॉर्मूला 4 इंटू a का वैल्यू 3, तो 12 यूनिट्स लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। अब आइए इसी पैराबोला का मिरर इमेज, अब यदि हम y एक्सिस पर एक मिरर रख दें तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब इस पैराबोला का फोकस इधर हो गया, नेगेटिव x एक्सिस पर फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -a, 0, और इसका एक्सिस सेम ही रहेगा, x एक्सिस ही एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा, सो एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस ही। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर -a दूरी पर है, इधर a दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a होगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम उसी प्रकार से l का वैल्यू हो जाएगा 4a, और l पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा इधर -a, 2a, और l का कोऑर्डिनेट होगा -a, 2a। अब इसी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया y स्क्वायर इक्वल टू -8x, अर्थात -4a का वैल्यू है -8, इसलिए a का वैल्यू हो गया 2। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का फोकस क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट है -a, 0, तो -a के जगह पर 2 है, तो -2, 0। अब इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, तो एक्सिस है x एक्सिस का इक्वेशन लिखना हो तो y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका x इक्वल टू है, अर्थात x इक्वल टू 2 हो गया दिए गए पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला है 4 इंटू a, तो 4 इंटू a का वैल्यू है हमारा 2, तो 4 इंटू 2 हो गया 8 यूनिट्स लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ दिस गिवन पैराबोला। अब नेक्स्ट केस है पैराबोला का, तीसरा केस है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये ऊपर की ओर, x एक्सिस के ऊपर की ओर इस तरह से ओपन होगा। इसका जो फोकस है y एक्सिस पर होगा 0, a, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है 0, a यहां पर। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला देखेंगे तो ये y एक्सिस ही एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, और y एक्सिस का इक्वेशन लिखना हो तो x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप देख सकते हैं, जितने दूरी पर फोकस है उतना ही दूरी पर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, और x एक्सिस के नीचे y का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो y इक्वल टू -a हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अगेन फिर से यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम सेम रहेगा 4a, यहाँ l का कोऑर्डिनेट 2a, 0, और इधर l का कोऑर्डिनेट -2a, a, और लेंथ नापिएगा तो 4a आ जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं इसी एक्सरसाइज 11.2 का। x स्क्वायर इक्वल टू 6y है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया गया है, अर्थात 4a का वैल्यू हमारे पास है 6, इसलिए a का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू निकालने के लिए 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 4 सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3/2, a का वैल्यू हो गया 3/2, इसको 2 से कैंसिल कर दिए। अब इसका फोकस, तो फोकस का कोऑर्डिनेट है 0, a, तो 0, a का वैल्यू है 3/2। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, तो y एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या है, y इक्वल टू -a, अर्थात y इक्वल टू a का वैल्यू है हमारा 3/2, तो y इक्वल टू -3/2 हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन पैराबोला। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है l 4 इंटू a का वैल्यू है 3/2,
तो 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 यूनिट्स हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ गिवन पैराबोला। चौथा और आखिरी केस है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अगेन ये क्या है, इस पैराबोला का मिरर इमेज है। यदि एक्स एक्सिस पर आप मिरर को रख देंगे तो इसी का मिरर इमेज आ जाएगा, इस तरह के आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पॉजिटिव था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay ये नीचे की ओर ओपन होगा। यहाँ फोकस इसका नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट 0, -a होगा। इसी a डिस्टेंस पर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। l का कोऑर्डिनेट होगा 2a, -a और l' का कोऑर्डिनेट होगा -2a, a, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा यहाँ पर 4a। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इस पैराबोला का कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होगा हमारा 0, -a। एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा ये y एक्सिस, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू a और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होगा l' का वैल्यू 4a। अब आइए इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 6, इसी एक्सरसाइज 11.2 का। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, अर्थात -4a का वैल्यू दिया है -9, अर्थात एक माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, a का वैल्यू आ गया 9/4। अब इस दिए गए पैराबोला का हमको लिखना है फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट है 0, -a, तो 0, a का वैल्यू है 9/4, तो -9/4 हो गया फोकस। और एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा y एक्सिस, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल टू a, अर्थात y इक्वल टू 9/4 हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और आखिरी में रह गया इस पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, जिसका फॉर्मूला 4a, 4 × 9/4, ये 9 यूनिट्स हो गया हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तो बच्चों आपने देखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4 रूप में लिखे गए हैं। चारों का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद उनके डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, उनका एक्सिस क्या होता है, उनका फोकस कैसे लिखा जाता है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालने का फॉर्मूला क्या है। इसी पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 11.2। आप उनके सारे क्वेश्चंस को बनाएं। आपको जो भी डाउट्स होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ताकि आपका जब भी सॉल्यूशन बनकर तैयार हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।